सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बहुत अच्छी कहानी है, प्रेम से भरी ओढ़नी। वृंदावन के पास एक गांव में भोली भाली माई पंजीरी रहती थी। दूध बेचकर वह अपनी जीवन नैया चलाती थी। वह मदन मोहन जी की अनन्य भक्त थी। ठाकुर मदन मोहन लाल भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। वे उसे स्वप्न में दर्शन देते और उससे कभी कुछ खाने को मांगते, कभी कुछ। पंजीरी उसी दिन ही उन्हें वह चीज बनाकर भेंट करती। वह उनकी दूध की सेवा नित्य करती थी। सबसे पहले उनके लिए प्रसाद निकालती, रोज उनके दर्शन करने जाती और दूध दे आती। लेकिन गरीब पंजरी को चढ़ावे के बाद बचे दूध से इतने पैसे भी नहीं मिलते थे कि 2 वक्त का खाना भी खा पाए। अतः कभी कभी मंदिर में जाते समय यमुना जी से थोड़ा सा जल दूध में मिला लेती। फिर लौटकर अपने प्रभु की आराधना में मस्त होकर बाकी समय अपनी कुटिया में बाल गोपाल के भजन कीर्तन करके बिताती। कृष्ण कन्हैया तो अपने भक्तों की टोह में रहते ही हैं, नित नई लीला करते हैं। एक दिन पंजीरी के अंदर सुंदर जीवन क्रम में भी रोड़ आ गया। जल के साथ साथ एक छोटी सी मछली भी दूध में आ गई और मदन मोहन जी के चढ़ावे में चली गई। दूध डालते समय मंदिर के गोसाई की दृष्टि पड़ गई। गोसाई जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दूध वापस कर दिया। पंजीरी को खूब डांटा फटकारा और मंदिर में उसका प्रवेश निषेध कर दिया। पंजरी पर तो मानो आसमान टूट गया। रोती बिलखती घर पहुंची। ठाकुर, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, क्षमा करो। पानी तो रोज मिलाती हूँ, तुमसे कहाँ छिपा है। ना मिलाऊं तो गुजारा कैसे हो। और उस बेचारी मछली का भी क्या दोष है। उस पर तो तुम्हारी कृपा हुई तो तुम्हारे पास तक पहुंची। लेकिन प्रभु, तुमने तो आज तक कोई आपत्ति नहीं की, प्रेम से दूध पीते रहे। फिर ये गोसाई कौन होता है मुझे रोकने वाला। और मुझे ज़्यादा दुख इसलिए है कि तुम्हारे मंदिर के गोसाई ने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई और तुम कुछ नहीं बोले। ठाकुर, यही मेरा अपराध है। तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम अगर रूठे रहोगे, मेरा चढ़ावा स्वीकार नहीं करोगे, तो मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी, यही प्राण त्याग दूंगी। भूखी प्यासी रोते रोते शाम हो गई। तभी पंजरी के कानों में एक मधुर कंठ सुनाई दिया, माई, ओ माई। उठी तो दरवाजे पर देखा एक सुदर्शन किंतु थका हारा सा एक किशोर कुटिया में झांक रहा है। कौन हो बेटा। मैया ब्रजवासी ही हूँ, मदन मोहन के दर्शन करने आया हूँ। बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने का मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा आभारी रहूँगा। पंजरी के शरीर में ममता की लहर दौड़ गई। कोई पूछने की बात है बेटा, घर तुम्हारा है। ना जाने तुम कौन हो, जिसने आते ही मुझ पर ऐसा जादू बिखेर दिया है। बड़ी दूर से आए हो क्या। क्या खाओगे, अभी जल्दी से बना दूंगी। अरे मैया, इस समय क्या रसोई बनाओगी। थोड़ा सा दूध दे दो, वही पीकर सो जाऊंगा। दूध की बात सुनते ही पंजरी की आंखें डबडबा आई। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, बेटा दूध तो है पर सवेरे का है, जरा ठहरो, अभी गैया को सहला कर थोड़ा ताज़ा दूध दूह लेती हूँ। अरे नहीं मैया, उसमें समय लगेगा, सवेरे का भूखा प्यासा हूँ। दूध का नाम लेकर तूने मुझे अधीर बना दिया है। अरे वही सुबह का दे दो, तुम बाद में धोती रहना। डबडबाई आंखों से बोली, थोड़ा पानी मिला हुआ है, दूध है। अरे मैया, तुम मुझे भूखा मारोगी क्या। जल्दी से दूध छान कर दे दो, वरना मैं यहीं प्राण छोड़ दूंगा। पंजरी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बालक कैसे बात कर रहा है। थोड़ी दौड़ी गई और झटपट से दूध दे दिया। दूध पीकर बालक का चेहरा खिल उठा। मैया, कितना स्वादिष्ट दूध है। तू तो यूं ही ना जाने क्या क्या बहाने बना रही थी। अब तो मेरी आंखों में नींद भर आई है, अब मैं सो रहा हूँ। इतना कहकर वो वहीं सो गया। पंजरी को फुर्सत हो गई तो दिन भर की थकान, दुख और अवसाद ने उसे फिर घेर लिया। जाड़े के दिन थे, भूखे पेट उसकी आंखों में नींद कहाँ से आती। जाड़ा बढ़ने लगा तो अपनी ओढ़नी बालक को ओढ़ा दी। दूसरे पहर जो आंख लगी कि ठाकुर श्री मदन मोहन लाल जी को सम्मुख खड़ा पाया। ठाकुर जी बोले, मैया मुझे भूखा मारोगी क्या।
गोसाई की बात का बुरा मानकर रूठ गई। खुद पेट में अन्न का एक दाना तक न डाला और मुझे दूध पीने को कह रही है। मैंने तो आज तेरे घर आकर दूध पी लिया है, अब तू भी अपना व्रत तोड़कर कुछ खा पी ले। और देख, मैं रोज तेरे दूध की प्रतीक्षा में व्याकुल रहता हूँ, मुझे उसी से तृप्ति मिलती है। अपना नियम कभी मत तोड़ना। गोसाई भी अब तेरे को कुछ ना कहेंगे। दूध में पानी मिलाती हो तो क्या हुआ, उससे तो दूध जल्दी हजम हो जाता है। अब उठो और भोजन करो। पंजरी हड़बड़ा कर उठी, देखा कि बालक तो कुटिया में कहीं नहीं था। सचमुच लाला की कुटिया में पधारे थे। पंजरी का रोम रोम हर्षोल्लास का सागर बन गया। झटपट 2 टिक्कर बनाए और मदन मोहन को भोग लगाकर आनंदपूर्वक खाने लगी। उसकी आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। थोड़ी देर में सवेरा हो गया। पंजरी ने देखा कि ठाकुर जी उसकी ओढ़नी ले गए हैं और अपना पीताम्बर कुटिया में ही छोड़ गए हैं। इधर मंदिर के पट खुलते ही गुसाई ने ठाकुर जी को देखा तो पाया कि प्रभु एक फटी पुरानी सी ओढ़नी ओढ़े हैं, आनंद के सागर में डूबे हैं। उसने सोचा कि प्रभु ने अवश्य फिर कोई लीला की है, लेकिन इसका रहस्य उसकी समझ से परे था। लीला उद्घाटन के लिए पंजरी दूध और ठाकुर जी का पीताम्बर लेकर मंदिर के द्वार पर पहुंची और बोली, गुसाई जी देखो तो, लाला को पीताम्बर मेरे घर छोड़ आए हैं और मेरी फटी ओढ़नी ले आए हैं। कल सवेरे आपने मुझे भगा दिया था ना, लेकिन भूखा प्यासा मेरा लाला दूध के लिए मेरी कुटिया पर आ गया। गोसाई जी पंजरी के सामने बैठ गए। भक्त और भगवान के बीच मैंने क्या कर डाला। भक्ति बंधन को ठेस पहुंचाकर मैंने कितना बड़ा अपराध कर डाला। माई मुझे क्षमा कर दो। पंजरी बोली, गुसाई जी देखी तुमने लाला की चतुराई, अपना पीताम्बर मेरी कुटिया में जानबूझकर छोड़ दिया और मेरी फटी चिथड़ी ओढ़नी उठा लाए। भक्तों के सम्मान की रक्षा करना तो इनकी पुरानी आदत है। ठाकुर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। अरे मैया, तू क्या जाने कि तेरे प्रेम से भरी ओढ़नी ओढ़ने में जो सुख है वो पीताम्बर में कहाँ। हरि को सुमिरो हरि हरि घरी, हरि हरि ठोर जुबान, हरि विधि हरि के हैं रहो, रस निधि संत सुजान। रस निधि कहते हैं कि हे सुजान संतो, हर घड़ी भगवान ही का स्मरण करो, प्रत्येक स्थान पर भगवान को ही अपनी जिह्वा पर बनाए रखो, प्रत्येक प्रकार के भगवान के ही बनकर रहो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय श्री हरि।